हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने nth फिबोनाची नंबर को समझा था और डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में समझा था। आज हम इस वीडियो में 01 नैपसैक प्रॉब्लम को कवर करेंगे। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसे है, यू आर गिवन वेट्स एंड वैल्यूज ऑफ n आइटम्स। तो तुम्हें वेट और वैल्यूज दी हुई है कुछ n आइटम्स की, मतलब तुम्हें कुछ n आइटम्स दिए हुए हैं जिनके कुछ वेट्स हमें दिए हुए हैं और हमें उनकी कुछ वैल्यूज दी हुई है। Put these items in a knapsack of capacity W। अब हमें इन आइटम्स को एक बैग में रखना है जिसकी कैपेसिटी W दी हुई है, टू गेट मैक्सिमम टोटल वैल्यू ऑफ द इन द नैपसैक, ताकि इस नैपसैक में जो भी वेट्स आए ना हमारे पास में, उनसे जुड़ी हुई जो भी वैल्यूज है उनका सम मैक्सिमम आए। ठीक है, नोट दैट वी हैव ओनली वन क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम। और जो भी आइटम्स हमें दिए हुए हैं, ये जो भी हमें आइटम्स दिए हुए हैं उनकी एक ही क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है। इन अदर वर्ड्स, गिवन टू इंटीजर एरेज वैल्यू एंड वेट। तो हमें यहाँ पे दो इंटीजर एरे दिए हुए हैं, एक तो वैल्यूज दी हुई है और एक हमें वेट दिया हुआ है, विच रिप्रेजेंट वैल्यूज एंड वेट एसोसिएटेड विथ n आइटम्स। तो ये जो भी n आइटम्स है ना, ये जो भी हमारे n आइटम्स है, इनसे जुड़े हुए इनके वेट और वैल्यू हमें एक एरे में दिए हुए हैं। ठीक है, ऑल्सो गिवन अ वेट w, एक हमें W भी दिया हुआ है जो कि इस नैपसैक की क्या है, कैपेसिटी है। ठीक है, फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू सबसेट ऑफ वेल। हमें मैक्सिमम वैल्यू सबसेट ऑफ वेल निकालना है, मतलब हमें ऐसे वेट्स को इस नैपसैक में डालना है जिनके वैल्यूज का सम क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, और नैपसैक को देखो, इसमें द वेट ऑफ द सबसेट इज स्मॉलर देन और इक्वल टू W। और जो भी वेट्स हम इसमें रखेंगे ना, वो या तो W से छोटे होने चाहिए, ठीक है, या तो W से छोटे होने चाहिए या फिर उसके इक्वल होने चाहिए। अरे अगर मैं कोई भी वेट इस W से ज़्यादा इसमें रख दूंगी, तुम्हारे पास मान लो 5 किलो का बैग है, ठीक है, और मैंने तुम्हें बोला कि तुम लोग इस 5 किलो के बैग में कोई 10 किलो की चीज़ को रख दो, तो तुम नहीं रख पाओगे, क्योंकि अगर तुम 5 किलो के बैग में 10 किलो की चीज़ को रखोगे तो बैग फट जाएगा। यू कैन नॉट ब्रेक एन आइटम। अब ऐसा तुम बिल्कुल नहीं कर सकते कि अगर इस बैग में है ना थोड़ा सा वेट बचा हुआ है तो तुम इस आइटम को ब्रेक करके और इस बैग में डाल दो, ऐसा नहीं कर सकते। ईदर पिक द कंप्लीट आइटम, या तो पूरा का पूरा उठाओ और डोंट पिक इट, या फिर उसको मत उठाओ। दिस इज कॉल्ड 01 प्रॉपर्टी, इसी को ही हम 01 प्रॉपर्टी कहते हैं। देखिए, 0 का मतलब मैंने उस आइटम को बैग में नहीं डाला और 1 का मतलब मैंने उसे बैग में डाल दिया। अब यही है, हर एक आइटम से एक चीज़ जुड़ी हुई है, हर एक आइटम से एक चीज़ जुड़ी हुई है, या तो मैं उसको बैग में डाल दूँ या फिर उसको बैग में नहीं डालूं। और यहीं पे ही हमें क्वेश्चन क्लियर हो गया, सबसे बड़ा हिंट ही हमें यहाँ पे मिल गया 01 प्रॉपर्टी से, कि या तो उस आइटम को बैग में मैं डाल दूं या फिर उस आइटम को मैं बैग में ना डालूं। ठीक है, और ज़्यादा क्लियर करते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखिए, यहाँ पे हमें 4 आइटम्स दे रखे हैं, 5 हमारे बैग की कैपेसिटी है, जैसे ये हमारा एक बैग है तो इसकी कैपेसिटी हमें 5 दे रखी है, और उन चारों आइटम से जुड़ी वैल्यूज और वेट हमें इन 2 एरेज में दिए हुए हैं। ठीक है, अब मुझे इस बैग को भरना है, ठीक है, मुझे इस बैग को भरना है या फिर पार्शियली भरना है, और इस तरीके से भरना है, इस तरीके से इस बैग में वेट्स को डालना है ताकि इसमें जितनी भी वेट्स से जुड़ी हुई वैल्यूज का जो सम हो वो मैक्सिमम हो। ठीक है, तो अब देखो, मैंने ये 2 वाले वेट की बात करती हूँ, तो मैं इस बैग को किस किस वेट से भर सकती हूँ, 2 3 से भर सकती हूँ। देखो, 2 3 से अगर मैंने भरा तो वैल्यूज क्या है इनसे जुड़ी हुई, 9 हो सकती है, क्योंकि 2 की वैल्यू क्या है, 4 है, और 3 की वैल्यू क्या है, 5 है, तो 4 + 5 कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, या तो फिर मैं 3 1 से, अगर मैं 2 को नहीं रखती हूँ तो 3 1 से इस बैग को भर सकती हूँ, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि 1 से जुड़ी वैल्यू 8 है और 3 से जुड़ी वैल्यू 1 से जुड़ी वैल्यू 3 है और 3 से जुड़ी वैल्यू 5 है, तो 8 आ जाएगा। 8 ज़्यादा नहीं है तो हम 8 को तो लेंगे नहीं। और भी ऐसे हैं, जैसे मैं 1 और 4 से इस बैग को फिल कर सकती हूँ, तो 10 आ जाएगा जो कि 9 की जगह ले लेगा। तो मतलब यही है कि हर आइटम को मैं या तो बैग में रख देती हूँ, ठीक है, या फिर बैग में मैं नहीं रखती हूँ। इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये रहा हमारा वही एग्जाम्पल, तो इसमें देखते हैं। अब देखो, मैं यहाँ पे एक बैग भी बना देती हूँ और इस बैग का वेट क्या है, मेरे को 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब
देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये 2 वाला वेट लिया, ठीक है। पहला वेट क्या है मेरे पास में, 2 है, इसको देखा मैंने, और बैक का वेट कितना है, 5 है। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा वेट है आइटम का, जो आइटम का वेट है वो छोटा है हमारे बैक के वेट से, 2 छोटा है हमारे 5 से। अब मैं दो चीज़ें यहाँ पे देख सकती हूँ, या तो मैं इस 2 को बैग में रख देती हूँ, या फिर मैं इस 2 को बैग में नहीं रखती हूँ। यही कर सकते हो ना। देखो, तुम या तो किसी भी आइटम को बैग में रखोगे, तो फिर बैग में रखोगे तो बैग की क्वांटिटी, मतलब बैग की जो कैपेसिटी है वो भी कम होगी। अगर मैंने 2 को बैग में रखा तो मेरे को बैग की कैपेसिटी को कम करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ 2 की वैल्यू जो कि 4 है उसको भी मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा कि हाँ, अभी तक जो भी बैग में रखा हुआ है वो ये 2 रखा हुआ है, और इससे जो भी वैल्यू आ रही है हमारे पास में वो 4 आ रही है, ठीक है। अभी क्योंकि बैग का वेट बचा हुआ है मेरे पास, अभी क्योंकि मेरे पास बैग का वेट बचा हुआ है, तो मैं अगले आइटम को देखूंगी 2 के बाद वाले को, क्योंकि मैं दोबारा से 2 को तो नहीं डाल सकती, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक ही क्वांटिटी अवेलेबल है। तो मैं क्या करूंगी, इस 3 को लूंगी, ठीक है। अब इस 3 के साथ में भी दो चॉइसेस, या तो मैं इसको बैग में रख लूँ या फिर मैं इसको बैग में ना रखूँ, ठीक है। अगर मैंने बैग में इसको रख लिया तो 3 - 3 0 होता है। देखो मैंने इसको बैग में रख दिया तो 3 - 3 0 हो गया, और मेरा बैग पूरा भर चुका है, ठीक है। बैग पूरा भर चुका है। तो अब क्या मैं अगले वेट को देखूंगी, नहीं देखूंगी। अब मैं अगले वेट को बिल्कुल नहीं देखूंगी, और यहाँ पे क्योंकि मैंने 3 को लिया है तो इसकी वैल्यू को भी लेना पड़ेगा, तो मैंने इसकी वैल्यू को भी ले लिया, ठीक है। अब क्योंकि मेरा बैग भर चुका है तो और कोई वैल्यू तो मैं इसमें डाल नहीं रही, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से क्योंकि और कोई वैल्यू नहीं आई तो 0 मिल जाएगा, और उसको हम ऐड करा देंगे। क्यों ऐड कराएंगे, क्योंकि जो भी वेट्स हम इस बैग में रख रहे हैं ना, उनके वैल्यूज का सम हमें मैक्सिमम चाहिए, इसलिए हमने इसको यहाँ पे ऐड करा दिया, ठीक है। तो अब जब मैंने 3 को नहीं लिया, ठीक है, अब मैं ऐसा भी मान सकती हूँ कि हो सकता है अगर मैं इस 3 को छोड़ दूँ तो आगे कोई ऐसा वेट पड़ा हो, आगे कोई ऐसा वेट पड़ा हो जिससे मुझे ज़्यादा वैल्यू मिल जाए, ठीक है। इसलिए मैंने एक बार इस 3 को नहीं लिया। अब अगर इस 3 को नहीं लिया तो मैं इस 1 को देखूंगी, वेट वही बैक का 3 रह जाएगा क्योंकि मैंने 3 को नहीं लिया, और इसके अगले वाले वेट को देखूंगी। अब इस अगले वाले वेट के लिए भी दो बातें, या तो मैं इसको ले लूँ या फिर मैं इसको ना लूँ, ठीक है। अगर मैंने इस 1 को ले लिया तो बैक का वेट तो कम हो जाएगा ना, एक वेट हट जाएगा, और क्योंकि मैंने 1 को लिया है तो 1 की वैल्यू को भी मुझे यहाँ लेना पड़ेगा जो कि 3 हो जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि बैक का वेट अभी भी बाकी है तो 1 को ले लिया, तो मैं 1 के अगले वाले वेट से जाके पूछूंगी कि क्या तुम बैक को भर सकते हो और मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हो क्या, तो मैंने 4 को जाके पूछा। अब देखो बैग की कैपेसिटी तो 2 ही रह गई, बैग की कैपेसिटी तो 2 ही रह गई हमारे पास में, और जो वेट आया हमारे आइटम का वो बड़ा आ गया, 4 आ गया। तो मैं इस 4 को तो बैग के अंदर डालूंगी नहीं। अरे मैं 2 kg के बैग में, इस 2 kg के बैग में एक 4 kg के आइटम को नहीं डालूंगी, क्योंकि अगर डालूंगी तो मेरा बैग फट जाएगा। तो देखो 4 के अगले वाला वेट को देखूंगी मैं यहाँ पे, तो अब यहाँ पे अगला वेट तो कुछ है ही नहीं। अब क्योंकि अगला वेट कुछ नहीं है तो उसकी वैल्यू भी नहीं होगी, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमने कोई वेट लिया ही नहीं तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, और हम 0 को इसमें ऐड करा लेंगे, ठीक है। अब जब मैंने 1 को नहीं लिया, हो सकता है 1 के आगे कोई ऐसा वेट पड़ा हो जिससे मैक्सिमम मिल जाए हमें वैल्यू, तो मैंने एक बार 1 को नहीं लिया तो वेट वही मेरा 3 रह गया, और यहाँ पे मैंने 1 के अगले वाले वेट को देखा तो वो क्या है, 4 है। अभी भी हमारा जो आइटम का वेट है वो बैक के वेट से बड़ा हो गया, तो यहाँ से भी हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, तो हम यहाँ से भी क्या दे देंगे, 0 ले लेंगे, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे दोनों केसेस देख लिए। जब हमने 1 को लिया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई, 3 आई, और जब हमने 1 को नहीं लिया तो वैल्यू कितनी आई हमारे पास में, 0 आई। तो इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमें इस बैग को इस तरीके से भरना है कि इसके अंदर जो भी वेट्स रखे हुए हो उनकी वैल्यूज का जो सम हो वो मैक्सिमम हो, इस तरीके से हमें बैग को भरना है, ठीक है।
तो यहाँ पे 1 को लेने नहीं लेने में से मैक्सिमम 3 आई हमारे पास वैल्यू। तो हम क्या यहाँ पे दे देंगे कि 1 को जब लिया तो हमें 3 वैल्यू मिली। अब यही बात 3 के लिए कि जब हम 3 को लेते हैं तो हमें कितनी वैल्यू मिल रही है, 5 मिल रही है। और जब मैं 3 को नहीं लेती हूँ तो कितनी मिल रही है मुझे, 3 मिल रही है। तो इन दोनों में से बैक किससे ज़्यादा मतलब भर रहा है, मतलब बैक की वैल्यू किससे ज़्यादा आ रही है, इस 5 से आ रही है। तो मैं बोलूँगी कि 3 को लेना तो मेरे लिए फ़ायदेमंद है, मतलब मैं इसकी वैल्यू में 5 और ऐड करा दूँगी। ठीक है। अब क्योंकि जब मैंने 2 को लिया तो मेरे पास सम कितना आया वैल्यू का, 9 आया। इसका मतलब ऐसे देखो, इस चीज़ का मतलब ऐसे है कि 2 को लेने के बाद में, इस 2 को लेने के बाद में 3 ऐसा वेट है जो कि तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू दे पाए, जो कि तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू दे पाए। ठीक है। अब हम एक बात तब देखते हैं कि ठीक है, जब 2 को लेके देखा तो हमारे पास क्या आई वैल्यू, 9 आई। लेकिन जब मैं 2 को नहीं लेती हूँ तो क्या होता है, अब अगर मैं 2 को नहीं लूँगी तो मैं 2 के अगले वाले वेट को, इस 3 को जाके देखूँगी, और वेट तो वही मेरा 5 ही रह जाएगा, बैग की कैपेसिटी तो 5 ही रह जाएगी, क्योंकि मैंने बैग को किसी भी वैल्यू से, इस बैग को मैंने किसी भी वेट से अभी तक भरा ही नहीं है। तो मैं 3 को देखूँगी अब कि 3 के लिए भी वही 2 बातें करूँगी कि या तो मैं इस 3 को बैग में ले लूँ या फिर इस 3 को मैं बैग में ना लूँ। अब क्योंकि मैं इस 3 को बैग में ले रही हूँ तो इससे जुड़ी वैल्यू को भी मुझे लेना होगा, 5 को। तो मैंने 5 को ले लिया। अब 3 को मैंने बैग में डाल दिया तो बैग की कैपेसिटी तो 2 ही रह जाएगी ना। इस 3 को मैंने बैग में डाल दिया तो ये 5 वेट का बैग तो अब 2 ही रह जाएगा ना। और फिर मैंने 3 के अगले वाले वेट को जाके पूछा कि क्या तुम्हें लेने या ना लेने से मुझे कोई फ़ायदा हो रहा है क्या। तो एक बार तो 3 के अगले वाले वेट को मैंने ले लिया। अब क्योंकि 3 के अगले वाले वेट जो कि 1 है उसको लिया है तो उसकी वैल्यू को भी मुझे यहाँ लेना पड़ेगा जो कि 3 है। अब ले लिया तो बैग का वेट भी कम होगा, वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यही बात है हम 4 के लिए कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि 4 जो कि आइटम का वेट है वो बैग की कैपेसिटी से ज़्यादा है, तो यहाँ से तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, क्योंकि ये बैग को तो फिल ही नहीं कर सकता। ठीक है। अब 1 को मैं ना लूँ तो क्या होगा, जब मैंने 1 को नहीं लिया तो बैग का वेट तो वही 2 ही रह जाएगा, और अगला वेट क्या है मेरे पास में आइटम का, 4 है, वो रह जाएगा। तो यहाँ से भी हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और इन दोनों में से मैक्सिमम, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों में से मैक्सिमम क्या मिल जाएगा, हमें 3 मिल जाएगा कि 1 को लेना हमारे लिए फ़ायदेमंद है अभी तक। और इस 3 को मैं ऐड भी करा दूँगी। ठीक है। अब वही मैंने 3 को नहीं लिया तो क्या बातें हो सकती है, जब मैंने 3 को नहीं लिया तो बैग का वेट तो वही 5 रह जाएगा मेरे पास में, और 3 को नहीं लिया तो हो सकता है कि 3 के आगे वाला वेट है वो मैक्सिमम बना दे। तो मैंने 1 को देखा। ठीक है। अब 1 के लिए वापस से वही चीज़ है कि या तो मैं इसको ले लूँ, ठीक है, या फिर मैं इसको ना लूँ। तो अगर मैंने 1 को ले लिया तो बैग का वेट क्या रह जाएगा, 4 रह जाएगा, और क्योंकि लिया है तो उसकी वैल्यू को भी मुझे ऐड कराना पड़ेगा, तो मैंने वैल्यू को भी ऐड करा दिया यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे अगले आइटम को देखेंगे हम 1 के, जो कि 4 वेट का है। अब देखो बैग की कैपेसिटी और आइटम का वेट सेम है, तो इसको लेना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, हो सकता है। ठीक है। तो एक बार मान लो मैंने 4 को ले लिया, अगर मैंने 4 को लिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास में, 7 आ जाएगा। उसकी वैल्यू को तो लेना ही होगा, और बैग इस बार मेरा पूरा फिल भी हो चुका है। अब मेरा बैग फिल हो चुका है तो इसमें मैं और कोई वेट तो डालूंगी नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास में, यहाँ पे आ जाएगा 0। यहाँ से मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। ठीक है। तो यहाँ से 4 को लेने से हमें वैल्यू क्या मिली, 7 मिली। अब एक बार मान लो मैंने 4 को नहीं लिया, 4 को नहीं लिया तो बैग का वेट कितना रह गया मेरे पास में, 4 ही रह गया। और यहाँ पे तो आगे कुछ आइटम ही नहीं है, इस 4 के बाद तो कुछ है ही नहीं आइटम हमारे पास लेने को, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो 7 और 0 में से मैक्सिमम वैल्यू कौन दे रहा है, किसको लेने का बेनिफिट हमें ज़्यादा है, 4 को बैग में डालने का बेनिफिट हमें ज़्यादा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या दे देंगे, 7 दे देंगे। ठीक है। और इस 7 को यहाँ पे ऐड भी करा लेंगे। ठीक है। अब एक बार देखते हैं कि हम इस 1 को नहीं लेते हैं तो क्या होगा। जब हम इस 1 को नहीं लेंगे तो बैग का वेट तो वही 5 ही रह जाएगा, और हम अगले वाले वेट को देखेंगे
अब इस अगले वाले वेट के लिए भी हम वही बातें करेंगे दोनों, कि या तो मैं इसको बैग में रख लूँ या फिर इस बैग में ना रखूँ। ठीक है, अगर मैंने इस 4 को बैग में रखा है तो मेरे को इसकी वैल्यू को भी लेना होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू को भी लेना होगा मेरे को बैग में। तो अगर मैंने इस 4 की वैल्यू को बैग में ले लिया और बैग में रख लिया, तो अब बैग का वेट तो 1 ही रह जाएगा और आगे तो कुछ है ही नहीं बैग में फिल करने के लिए हमारे पास में। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू ऐड नहीं, या तो हमें यहाँ से तो हमें 0 ही मिल जाएगा, और अगर नहीं लेती हूँ तो बैग का वेट तो मेरा 5 ही रह जाएगा, और यहाँ पे भी कुछ भी वैल्यू हमें ऐड करने के लिए नहीं मिली, तो हमें यहाँ से भी 0 मिल गया और यहाँ से भी 0 मिल गया। तो 0 + 7 और 0, इसमें से मैक्सिमम क्या होता है? 7 होता है। तो जब मैंने 1 को नहीं लिया तो मेरे बैग की जो वैल्यू है वो 7 आ रही है, और जब मैंने 1 को लिया है तो बैग की वैल्यू 10 आ रही है। तो इन दोनों में से मैक्सिमम क्या होता है? 10 होता है। ठीक है, अब जब देखो 3 को लिया है तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ रही है? 8 आ रही है, और जब मैंने 3 को नहीं लिया तो वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास में? 10 आ रही है। तो देखो 3 को नहीं लेना, इस 3 को इस बैग में नहीं डालेंगे तो फायदा रहेगा ना हमें। 3 को नहीं डाला तो आगे ऐसे वेट्स पड़े हुए हैं जो इस बैग को भर के मुझे मैक्सिमम वैल्यू दे देंगे। तो मैंने इस 10 को यहाँ पे भेज दिया कि देखो जब 2 को लिया तो मेरे पास कितना आ रहा था? 9 आ रहा था, और जब 2 को नहीं लिया तो मेरे पास कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो 2 को नहीं लेना मेरे लिए फायदेमंद है। तो ऐसी कौन सी 2 वैल्यूज है जिससे मेरा ये बैग भर रहा है? 1 और 4 है। 1 और 4 ऐसे वेट्स है जिससे अगर मैं बैग को फिल करूं तो मुझे जो भी वैल्यूज का सम मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा, जो कि क्या मिल रहा है? 10 मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात इंटरेस्टिंग सी ये है कि हम लोग हर एक वेट के लिए उसके लेने वाले और नहीं लेने वाले चांस को देख रहे हैं, कि या तो मैं उसको बैग में डाल दूं तो वो मैक्सिमम दे दे, या फिर मैं उसको बैग में ना डालूं तो वो मैक्सिमम दे दे। यही बातें हम हर एक वेट के लिए कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर n नंबर ऑफ वेट्स है, n नंबर ऑफ वेट्स के लिए n नंबर के हर एक वेट के लिए 2 चॉइसेस, तो यहाँ पे 2n चॉइसेस नहीं हुई हमारे पास में। हम इस प्रॉब्लम को कितनी बार देख रहे हैं? 2n बार देख रहे हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी देखने को, क्योंकि यहाँ पे तो देखो 4 आइटम्स के लिए देखना है, तो हमने 16 बार प्रॉब्लम को जाके देख लिया। लेकिन मान लो 2 टाइम्स देखना होता तो ये तो कितना ज़्यादा हो जाता, और अगर इसके लिए मैं नॉर्मल रिकर्शन करती तो कितना ज़्यादा टाइम लग जाता, क्योंकि हम लोग एक ही प्रॉब्लम को बार बार कैलकुलेट करते। ऑल्दो हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, जो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये जो 4,2 वाली स्टेट है वो यहाँ पे भी हम दोबारा से देख रहे हैं और इधर भी दोबारा से देख रहे हैं। ठीक है, पर यही है कि क्या कोई और तरीका हो सकता है क्या कि मैं 2n भी ना जाऊं और इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लूं? तो है, इसका सोल्यूशन है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग से हम ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स को एफिशिएंटली सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी हम दोनों टेक्निक्स का यूज़ करेंगे, मेमोराइजेशन का और टेबुलेशन का, और इस प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले कि आपको कोई और डाउट रहे, मैं आपको रिकर्शन का कोड भी एक बार इसका समझा ही देती हूँ। तो देखिए, ये हमारा पूरा रिकर्शन का कोड है। इसमें हमें वेट w दिया हुआ है, इसमें हमें ये वेट w दिया हुआ है, वेट एरे दिया हुआ है अलग अलग आइटम्स का, और वैल्यू एरे दिया हुआ है, और n नंबर ऑफ आइटम्स दिए हुए हैं। अब मैंने i = 0 लिया है यहाँ पे, मतलब मैंने सबसे पहले वेट को जाके देखा, इस वाले वेट को जाके देखा। ठीक है, और मैंने क्या किया, एक फन फंक्शन कॉल करा दिया। फन फंक्शन इसलिए कॉल करवाया क्योंकि यहाँ पे मैं हर एक वेट के लिए देखूंगी ना कि या तो मैं उसे ले लूँ या ना लूँ। तो अब देखो, अगर मेरा i n से ज़्यादा है, मतलब कि जो भी साइज़ है या फिर जो भी नंबर ऑफ वेट्स है उनसे ज़्यादा ही हो गया हमारा i, तो या फिर हमारा जो वेट है 0 हो गया, मतलब बैग पूरा भर गया, तब हम थोड़ी कोई वैल्यू लेंगे, तो हम वहाँ से क्या कर देंगे? 0 रिटर्न कर देंगे। अगर मेरा जो वेट है, देखो यहाँ पे जो ये वेट है वो इस वेट है वो इस बैग की कैपेसिटी से ज़्यादा है, तो मैंने क्या किया,
i+1 कर दिया, सिंपली इसको, इस वेट को तो लिया नहीं और अगले वाले वेट को देख लिया, ठीक है। और अगर ये भी नहीं है तो मैंने क्या कर दिया, मैक्सिमम फाइंड कर लिया उस वेट को लेने से, क्योंकि तभी मैं वैल्यू को लूंगी उसकी, और उस वेट को नहीं लेने में से, दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास कहाँ से आएगी, ठीक है। अब एक बार हम इस पूरे कोड को रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे डीपी कहीं नहीं लगा रखी है मैंने, नॉर्मल रिकर्शन किया है ये दिखाने के लिए कि नॉर्मल रिकर्शन का क्या नुकसान है हमारे पास में। यहाँ पे इसका आंसर तो हमारे पास में सही आ गया, पर मैं इसको सबमिट करके देखती हूँ। और फिर आ गई टाइम लिमिट हमारे पास में, क्योंकि ये जो कोड है वो हमारा टाइम ही बहुत ज़्यादा ले रहा है। हमें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी O(n)×W की दे रखी है, और हम लोग यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी का यूज़ कर रहे हैं वो 2⁴ का, मतलब एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी का यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए नॉर्मल रिकर्शन से हमारे पास में ये कोड नहीं चला। तो आइए देखते हैं कि हम इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग कैसे लगाते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग की अप्रोच आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है टेबुलेशन। तो अब यहाँ पे मैंने एक टेबल बना ली है, ठीक है। अब टेबल में यहाँ पे तो बैग की कैपेसिटी रखी हुई है हमारे पास में, और यहाँ पे हमारे n आइटम्स रखे हुए हैं। अब मैं ये बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे बैग की कैपेसिटी क्यों रखी है और यहाँ पे n आइटम्स क्यों रखे। तो अगर मैं पिछले इस ट्री में देखूँ तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज़ हमारे पास में चेंज हो रही है। एक तो बैग की कैपेसिटी चेंज हो रही है, और एक हमारा जो भी आइटम्स है जिनको हम बैग में डाल रहे हैं वो चेंज हो रहा है। हम हर एक आइटम के लिए ये चीज़ देख रहे हैं कि या तो मैं उसको ले लूँ या फिर मैं उसको ना लूँ। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे जो चीज़ें ली है, जो इस टेबल में ली है, यहाँ पे मैंने बैग की कैपेसिटी ली है और यहाँ पे हमने नंबर ऑफ आइटम्स लिए हैं। अब ये रो और कॉलम में लेने की बात जो है, तो अगर मैं इस बैग की कैपेसिटी को यहाँ पे भी ले लूँ ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये एक ही बात है। मैं यहाँ पे लेती हूँ, इस वजह से मैंने इसको ले लिया। अब देखो यहाँ पे 0 रखा हुआ है, इस 0 का मतलब ये है कि बैग की कैपेसिटी हमारी 0 है, मतलब बैग की कैपेसिटी हमारे पास क्या है, 0 है। और इस 0 का मतलब ये है यहाँ पे कि हमारे पास 0 नंबर ऑफ आइटम्स है, कि हमारे पास 0 नंबर ऑफ आइटम्स है। तो हम लोग यहाँ पे क्या रख सकते हैं, जब हमारी बैग की कैपेसिटी भी 0 है और आइटम्स भी 0 है तो हमें उससे कोई वैल्यू मिलेगी क्या, हमें उससे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 0 रख दिया, ठीक है, क्योंकि 0 बैग की कैपेसिटी वाले को मैं किसी से भी नहीं फिल कर सकती हूँ। तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, चाहे एक आइटम भी क्यों ना आ जाए, अगर मेरे बैग की कैपेसिटी 0 है तो मैं उसे किसी भी वैल्यू से नहीं फिल कर सकती हूँ। तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। इतनी बात तो समझ में आई गई होगी। पर अब देखो, जब मेरा n = 0 है, मतलब मेरे पास कोई आइटम ही नहीं है, तो बैग की कैपेसिटी कुछ भी हो जाए, बैग की कैपेसिटी कुछ भी हो जाए, मैं उस बैग में कभी मैक्सिमम वैल्यू नहीं रख सकती हूँ, कभी भी नहीं रख सकती। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, हमारे पास में 0 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, अब जब बैग का वेट हमारे पास में 1 है और जो वेट आइटम का हमारे पास आया है वो 2 है, तो ऑब्वियसली इस 2 वाले आइटम को तो मैं बैग में डालूंगी नहीं, ठीक है। तो मैं जाके देखूंगी कि क्या 2 से पहले कोई वेट ऐसा रखा हुआ था क्या। देखो, मैं ऊपर जाके देख रही हूँ, क्योंकि इससे ऊपर क्या है, वेट 0 पड़ा हुआ है। 2 से वैल्यू कोई वेट, 2 से पहले कोई वेट पड़ा हुआ था क्या, जिससे हमें यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए। तो हाँ, मतलब 0th आइटम पड़ा हुआ था, मतलब कोई भी आइटम नहीं था, तो यहाँ पे इस ऊपर वाली वैल्यू को हम लिख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 2 हमारे बैग का वेट है और 2 ही हमारे आइटम का वेट है। तो अब या तो मैं इस 2 को बैग में डाल देती हूँ या फिर मैं इस 2 को बैग में नहीं डालती हूँ, 2 चॉइसेस है। तो देखो, जब मैं इस 2 को बैग में डाल रही हूँ तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, मेरे पास 4 आ रही है, ठीक है। और जो बैग का वेट है वो 2 - 2 कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो अब क्योंकि बैग पूरा फिल हो गया है तो इधर से तो कोई वैल्यू आएगी नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली +0 हो जाएगा। और जब मैं 2 को नहीं डाल रही हूँ तो मैं इसके पिछले वाले आइटम को जाके देखूंगी कि क्या इससे कभी हमारा बैग मैक्सिमम वैल्यू से भर रहा है क्या। तो हाँ, इसके ऊपर से हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, 4 है,
तो हम लोग यहाँ पे 4 ले लेंगे। देखो मैंने यहाँ पे 4 क्यों लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें देखी है, या तो मैं इस 2 को बैग में डाल दूँ या फिर ना डालूँ। जब मैं 2 को बैग में डाल रही हूँ तो मेरे को उसकी वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा, जो कि क्या मिल रही है, मेरे पास 4 मिल रही है। और जब नहीं डाल रही हूँ तो मैं इस 2 के जस्ट पहले वाले आइटम को जाके देख रही हूँ कि क्या वो मैक्सिमम वैल्यू कभी दे रहा है क्या मुझे बैग में, और इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम आ रहा है उसको मैं टेबल में फिल करा रही हूँ। क्योंकि पिछले ट्री में भी तो हम यही कर रहे थे, इस ट्री में भी तो हम यही कर रहे थे कि या तो हम उस वैल्यू को ले रहे थे या फिर उस वैल्यू को हम नहीं ले रहे थे। ठीक है, इसी तरीके से हम टेबल को भी फिल कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, 2,3 आया। ठीक है, अब वही बात है कि या तो मैं इस 3 को बैग में डाल दूँ या फिर इस 3 को बैग में ना डालूँ मैं। देखो अगर मैं इस, अब वही बात है, या तो मैं इस 2 को बैग में डाल दूँ या फिर इस 2 को बैग में ना डालूँ। तो देखो अगर इस 2 को मैं बैग में डाल रही हूँ तो मेरे को इसकी वैल्यू को भी ऐड कराना पड़ेगा, जो कि क्या है, 4 है। अब बैग का वेट कम हो रहा है यहाँ पे। तो देखो जब मैं इस 2 को बैग में डाल रही हूँ तो वेट कितना हो रहा है बैग का, 1 हो रहा है। अब मैं इस 2 को दोबारा से तो डाल नहीं सकती, तो मैं पिछले वेट से जाके बोलूँगी, तो मैं इसके क्या पिछले वाले वेट से जाके बोलूँगी कि क्या इस 1 को किसी भी तरीके से ये पिछला वाला वेट भर रहा है क्या। तो उसकी वैल्यू को भी मैं यहाँ पे ले लूँगी कि हाँ वो 0 से फिल कर रहा है। क्यों देख रही हूँ मैं पीछे जाके, मैं पीछे जाके इसलिए देख रही हूँ, देखो मैं यहाँ से अगर 2 को ले रही हूँ तो इधर जाके इसीलिए देख रही हूँ क्योंकि इसको लेने के बाद, इस 2 को लेने के बाद मेरा वेट जो कम हो रहा है ना, वो 2 से कम हो रहा है, और जो वेट आ रहा है वो 1 आ रहा है। ठीक है, 1 आ रहा है, तो कोई पिछली वैल्यू भी रही होगी ना जो इस 1 वेट को फिल कर रही होगी। ऑल्दो यहाँ पे नहीं है, नीचे जब टेबल को फिल करेंगे तब हमें समझ आएगा, पर यहाँ पे ये चीज़ समझानी ज़रूरी है। ठीक है, और जब मैं इस 3 को जब मैं इस 2 को नहीं ले रही हूँ बैग में, तो जस्ट ऊपर वाली वेट को देखूंगी मैं कि वो कैसे भर रहा है इस बैग को, इस 3 kg के बैग को वो भर भी रहा है मैक्सिमम वैल्यू से या नहीं। तो हाँ वो 0 से फिल कर रहा है, मतलब उससे जो वैल्यू मिल रही है 0 मिल रही है। तो इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, फायदा किसमें है, 2 को लेने में फायदा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सेम वही बात हम 2,4 के लिए भी करेंगे। तो 2 को लेंगे और नहीं लेंगे। देखो अगर हम 2 को लेंगे तो बैग का वेट कितना हो जाएगा, 2 से कम हो जाएगा, और वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 आ जाएगी। साथ ही साथ इस 2 वेट को भरने के लिए पिछले वेट को भी देखेंगे हम कि वो कैसे फिल कर रहा है, देखेंगे ना इसको। ठीक है, तो वो 0 से फिल कर रहा है, और नहीं ले रहे हैं तो जस्ट ऊपर वाले को देखेंगे, तो वो किसके फिल कर रहा है, 0 से फिल कर रहा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, पूरा जाएगा। यही चीज़ हम 5 के लिए करेंगे, तो 2,5 को लेंगे तो यहाँ से भी उसके लिए वही 2 चांसेस देंगे, या तो ले लेंगे हम उसको बैग में या फिर नहीं लेंगे। तो इससे भी हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, 4 ही मिल जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात आती है सेकंड वेट के लिए, क्योंकि यहाँ पे सारा इस क्वेश्चन का हमें है ना कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि ये टेबल आखिर लग कैसे रही है। ठीक है, तो अब इस 3 को मैं क्या इस 1 kg के बैग में डाल सकती हूँ क्या, नहीं डाल सकती। अब इस 3 को मैं 1 kg के बैग में तो नहीं डाल सकती, तो इसकी वैल्यू को तो मैं यहाँ पे लूँगी नहीं। तो मैं इसके जस्ट पिछले वाले वेट से जाके पूछूंगी कि क्या तुम कभी भी इस 1 kg के बैग को फिल कर सकते हो क्या मैक्सिमम वैल्यू से। तो उसने बोला कि हाँ 0 ऐसी वैल्यू है जिससे मैं इसको फिल कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। ऐसे ही मैं इस 3 वाले वेट को 2 kg वाले बैग में नहीं डाल सकती, तो इसकी वैल्यू भी नहीं आएगी यहाँ पे। तो मैं पिछले वाले वेट से जाके बोलूँगी कि क्या तुम कभी इस 2 किलो वाले बैग को मैक्सिमम वैल्यू से भर सकते हो क्या। तो उसने बोला हाँ भर तो सकता हूँ, और 4 वैल्यू से ज़रूर भर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। अब बात आती है ये 3 की, यहाँ पे ये 3 वेट है हमारे पास और 3 ही kg का बैग है मान लो। तो अब मैं इस 3 को इस 3 kg के बैग में तो डाल सकती हूँ, बिल्कुल डाल सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 बातें करूँगी कि या तो इस 3 को मैं 3 kg वाले बैग में डाल दूँ, तो बैग का वेट क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा, और वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5 आ जाएगी। ठीक है, और या मैं ना डालूँ,
नहीं डालूंगी तो क्या करूंगी, इसके जस्ट ऊपर वाले वेट से जाके बोलूंगी कि तुम क्या वैल्यू दे रहे हो मुझे जब मैं इस 3 kg वाले वेट को बैग में नहीं डाल रही हूँ। तो उसने बोला कि मैं तो 4 वैल्यू दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया, क्योंकि 3 को लेना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है देन 3 को नहीं लेना। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 5 आ गया, सॉरी यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 5 आ गया। ऐसे ही मैं 3,4 के लिए करूँगी सेम बात। तो वही चीज़ है यहाँ पे, देखो 3,4 में या तो मैं उसको बैग में डाल दूँ या फिर उसको बैग में ना डालूँ। जब मैंने इसको बैग में डाला तो वैल्यू क्या मिल गई, 5 मिल गई, और वेट कितना रह गया, 1 रह गया। तो अब मैं 1 पिछले वाले वेट से बोलूंगी कि क्या तुम 1 को कभी फिल कर रहे हो क्या तुम 1 वाले वेट को किसी भी मैक्सिमम वैल्यू से फिल कर रहे हो क्या। तो उसने क्या बोला, हाँ 0 से कर रहा हूँ, तो तुम 0 को ले लो। और जब मैं नहीं डाल रही हूँ तो मैं पिछले वाले वेट को देख रही हूँ, और पिछला वाला वेट क्या है हमारे पास, 4 है, 4 है। तो 4 और 5 में से मैक्सिमम क्या आता है हमारे पास, 5 आता है, कि यहाँ पे भी 3 को लेना हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है। तो मैं ये 5 कैपेसिटी का बैग है उसको जब मैं 3 से फिल करूँगी तो क्या होगा, तो ये 3 वेट है हमारे पास और बैग की कैपेसिटी क्या है हमारे पास, 5 है। तो वही चीज़ है, या तो मैं इस 3 को ले लूँ या फिर मैं इसको ना लूँ। तो जब मैंने इसको लिया तो इसकी वैल्यू को भी लेना होगा, तो मैंने इस 5 को ले लिया। अब वेट कितना बचा मेरे पास में, वेट मेरे पास में 2 बचा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इसमें पिछले वाले वेट को देखूंगी कि क्या वो इस 2 वाले वेट को फिल कर रहा है। हाँ वो इस 2 वाले वेट को 4 से फिल कर रहा है, तो मैं इसकी वैल्यू में क्या ऐड करा दूंगी, 4 करा दूंगी। उसके बाद ये बैग पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है। अब जब मैं इस 3 को नहीं ले रही हूँ तो मैं इसके जस्ट ऊपर वाले से वेट से जाके पूछूंगी कि तुम कितनी वैल्यू से इसको फिल कर रहे हो। तो ये बोलेगा कि मैं 4 से कर रहा हूँ। तो 9 और 4 में से मैक्सिमम क्या होता है, 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो सिंपली हम कुछ नहीं कर रहे, जो हम पहले कर रहे थे ना, लेना है या ना लेना है वही चीज कर रहे हैं, बस यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 इन वेट्स के लिए देख रहे हैं, जबकि पिछले ट्री में हम 5 वेट को 0 में ले जा रहे थे और यहाँ पे हम 0 वेट को 5 तक ले जा रहे हैं, और कुछ डिफरेंस नहीं है। टेबुलेशन बहुत इजी है। अब देखना, यहाँ पे मैंने 4 वेट को लिया 5 kg वाले बैग में, तो मैं डाल सकती हूँ 4 वेट को 5 kg वाले बैग में। इसके लिए 2 ही चीज़ें देखूंगी, लूँ या ना लूँ। जब मैं इस 4 को 5 kg वाले बैग में ले रही हूँ तो कितनी वैल्यू आ रही है, 7 आ रही है, और बैग का वेट कितना हो रहा है, 1 हो रहा है मेरे पास में। तो मैं इस 1 वाले वेट को देखूंगी, इस वाले को देखूंगी, ठीक है। तो ये कितना वैल्यू दे रहा है, 3 दे रहा है, और ये 1 और 4 को बैग में रखने से मेरा 5 kg का बैग फिल भी हो रहा है पूरा पूरा, ठीक है। जब मैं 4 को नहीं ले रही हूँ तो इसके जस्ट ऊपर वाला बैग को कितनी वैल्यू में फिल कर रहा है, 9 में फिल कर रहा है ना। तो इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, 10 है। तो 4 को लेना बैग में हमारे लिए बेनिफिशियल है। और देखो आंसर हमें कहाँ मिला, इस आखिरी ब्लॉक में मिला, यहाँ पे हमें हमारा आंसर मिला। क्यों मिला यहाँ पे, क्योंकि हमें इस 5 kg वाले बैग को भरना है, इसलिए हमें ये आंसर यहाँ मिला, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टेबुलेशन कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे जैसा कि हम कर ही रहे थे। तो मैं क्या करती हूँ, एक इंट डीपी बना लेती हूँ, कितने साइज की, हमारे n+1। बेसिकली ये हमारी एक 2D एरे है जिसको बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। 2D एरे हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे आइटम्स हैं और जो कि हमारे बैग का वेट है वो दोनों ही यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। जब हमारे पास में कोई भी वेट ही नहीं है बैग का, तो हम कोई भी वैल्यू उससे नहीं ले सकते क्योंकि कुछ भी हम बैग में नहीं डाल सकते। तो ये वाले चीज़ का मतलब है कि बैग
कैपेसिटी ऑफ बैग 0 है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, नो आइटम इज अवेलेबल। यहाँ पे हमारे पास कोई आइटम ही नहीं है, तो बैग में क्या वैल्यू आ सकती है, 0 आ सकती है। इसके अलावा और क्या, अब यहाँ पे क्या होगा कि अब हमारे बैग का कुछ ना कुछ वेट हो जाए और कुछ ना कुछ आइटम्स उसमें आ जाए। अब इसमें भी दो बातें हो सकती है, या तो जो वेट है आइटम का, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाए हमारा W से, तो हम उसको बैग में थोड़ी डालेंगे, बैग में नहीं डालेंगे, हम उसमें क्या करेंगे, हम उसके पिछले वाले वेट को जाके देखेंगे कि क्या तुम हमें किसी भी तरीके से मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हो क्या, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे दो केसेस देखेंगे कि या तो मैं उसे बैग में डाल दूँ, अगर उसको बैग में डालूंगी तो मेरे को उसकी वैल्यू को भी लेना पड़ेगा, ठीक है। और जो वेट कम हो रहा है उससे, देखो मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी, मैंने यहाँ पे W लिख दिया जबकि मेरे को यहाँ पे J लिखना था, क्योंकि वेट भी तो वैरी हो रहा है। तो मैं उतनी ही वेट को हटा के देख लूंगी कि उतने वेट को हटा के कितना फिल हो रहा है, ठीक है। और या फिर उसको मैं बैग में ना डालूं, नहीं डालूंगी तो पिछले वाले वेट को जाके देखूंगी, ठीक है। ये हो गया, कितना सिंपल था। देखो हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने वही दो केसेस दिए, या तो उसको बैग में डाल दूँ या फिर बैग में नहीं डालूं। बैग में डाल रही हूँ तो मेरे को उसकी वैल्यू को भी लेना पड़ेगा, उसकी वैल्यू को लेने के बाद मैंने यहाँ पे J माइनस वेट ऑफ I-1 किया है। ये मैंने इसलिए किया है, ये मैंने यहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि उतनी वैल्यू को तो ले लिया, तो उतने वेट को भी तो हटाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या उससे पिछला कोई वेट है वो इस वैल्यू में कंट्रीब्यूशन कर रहा हो, ठीक है, इसलिए मैंने ये किया है। अब हम देखते हैं इसको, तो देखो ये हमारा टैबुलेशन का सिंपल सा कोड है, ये हमारा टैबुलेशन का सिंपल सा कोड है और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n इंटू डब्ल्यू ही है, ठीक है, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n इंटू डब्ल्यू ही है। तो ये सिंपल सी अप्रोच थी टैबुलेशन की टेबल बना के हम किस तरीके से एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटा बना के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी दूसरी अप्रोच है मेमोराइजेशन की, वो डिस्कस कर ले। मेमोराइजेशन में हम लोग सिंपली कुछ नहीं करेंगे, ये जो भी वैल्यूज हमारे यहाँ पे रिपीट हो रही है ना, इनकी प्रॉब्लम्स को, मतलब जो भी प्रॉब्लम हमारे पास में यहाँ पे रिपीट हो रही है ना, उसको हम किसी डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर, तो जो डेटा स्ट्रक्चर का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे वो 2D एरे होगा, और सेम वही उसी 2D एरे में हम लोग इन वैल्यूज़ को स्टोर कराएंगे। तो कैसे कराएंगे मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो देखो मैंने यहाँ पे ना मेमोराइजेशन में, तो देखो मैंने यहाँ पे मेमोराइजेशन का यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक 2D वेक्टर बनाया है, ठीक है, एक 2D वेक्टर बनाया है। अब देखो यहाँ पे मैंने ना पहले ही तुम्हें बोला था कि वेट जो भी बैग की कैपेसिटी है उसको तुम चाहे रो में ले लो या फिर कॉलम में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक 2D वेक्टर बनाया वेट प्लस 1 का और n साइज का, ठीक है, और -1 से इनिशलाइज करा दिया। -1 से जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था क्यों करवाते हैं, क्योंकि इनिशियली हमें कुछ भी वैल्यू नहीं पता, मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। फिर वही मैं 0th इंडेक्स से चली, मतलब मैंने इस वाले वेट को कंसिडर किया, ठीक है, और एक फंक्शन कॉल करा दिया। उस फंक्शन में मैंने क्या दे दिया, वेट बैग की कैपेसिटी दे दी, फिर वेट एरे दे दिया, वैल्यू एरे दे दिया, n दे दी, dp और i दे दिया, ठीक है। बहुत सिंपल है, मुश्किल वाली बात नहीं, हम कुछ यहाँ पे बड़ा नहीं कर रहे हैं, जो हमने रिकर्शन में किया था वही कर रहे हैं। बस हम एक चीज़ नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है ना, जो भी प्रॉब्लम्स रिपीट हो रही है उनको हम एक डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। और किसमें, डेटा स्ट्रक्चर का साइज कैसे है, उसमें हमने 2D एरे लिया है। वो क्यों लिया है, वो इसलिए लिया है क्योंकि देखो हमारे आइटम्स का वेट चेंज हो रहा है और हमारे बैग की कैपेसिटी भी चेंज हो रही है।
क्योंकि आइटम्स के लिए दो चीज़ें हो रही ना, या तो मैं उसको बैग में ले लूँ या फिर उसको बैग में ना लूँ, ठीक है। इसलिए मैंने 2D एरे बनाया ताकि जो दोनों वैल्यूज चेंज हो रही है तो उनके सॉल्यूशंस भी चेंज हो रहे होंगे, तो उनको इफेक्टिवली स्टोर करा सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वही, अगर हमारा i इक्वल n हो गया, मतलब वेट ही नहीं रहा हमारे पास कोई, तो हम लोग वहाँ से 0 रिटर्न करा देंगे। अगर वो प्रॉब्लम ऑलरेडी हमारे पास कैलकुलेटेड है, मतलब उस वेट को और जो आइटम हमारे पास में आया है उसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसको हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, तो हम लोग सिंपली उसके सोल्यूशन को यहाँ पे भेज देंगे। हम लोग उसको क्यों कैलकुलेट करेंगे बिना फालतू, ठीक है। अगर हमारा जो आइटम का वेट है वो बैग की कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया तो हम जस्ट अगली वाली वैल्यू को देखेंगे और उसके सोल्यूशन को हम डीपी में स्टोर करा लेंगे, ठीक है, ताकि हम उसको दोबारा से कंप्यूट ना करें। और अगर ये दोनों ही चीज़ें नहीं है तो वही बात कि हम एक बार तो उस वेट को बैग में डालेंगे, ठीक है, और एक बार उस वेट को बैग में नहीं डालेंगे, और दोनों में से जो भी मैक्सिमम आएगा उसको हम हमारी डीपी में स्टोर करा लेंगे और लास्ट में उस आंसर को हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी अप्रोच थी मेमोराइजेशन की, और इतने इजीली हमने इसको कोड कर दिया। हमने जस्ट कुछ नहीं किया है यहाँ पे, बस जो प्रॉब्लम रिपीट हो रही थी ना उसके सोल्यूशन को हमने स्टोर करा लिया एक 2D वेक्टर में, ठीक है। आई होप आपको ये 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम पूरी तरह से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।